जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और जो है बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी बनी हुई है, यही कामना रहती है हमेशा। तो आज हम जानेंगे कि क्या कोई भी मंत्र एक दिन में भी सिद्ध हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, कैसे करना चाहिए, अंत तक बने रहिए तभी आपको पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी माँ भवानी अम्बिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। क्या कोई भी मंत्र एक दिन में सिद्ध हो सकता है? एक बार अचंभा तो है, जिन मंत्रों के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, क्या वो मंत्र एक दिन में सिद्ध हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है ये मैं आपको आज बताता हूँ। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए वैसे तो हमें क्या होता है कि कोई भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए उसका समय देखा जाता है। उस मंत्र को कब उठाना है और कब उस मंत्र की सही प्रक्रिया चलानी है और कंटिन्यू किस तरीके से करना है, क्या टारगेट है और उसका फिर दशांश का जो हवन है वो किस प्रकार से कार्य होता है, फिर अकुतित हवन किस प्रकार से करना है और पूर्ण आहुति कैसे देनी है। मंत्र को उठाने का जो समय है वो बलवान होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है और 30 तारीख को सूर्य ग्रहण बताया गया है, लेकिन इंडिया में ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप ये देखो कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होता है बहुमूल्य ताकत होती है। शक्तियों को अर्जित करने के लिए, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, मंत्रों में शक्तियों की प्राण प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि पीलिए का झाड़ा लगाने के लिए मंत्र, शाबर मंत्र भी इन समय में उठा लेना चाहिए। कोई दिव्य मंत्र है वो उठाना चाहिए। कोई भी मंत्र अगर मान लीजिए जैसा कि नमान मंत्र है 11 लाख बाद सिद्ध होता है, तो सूर्य ग्रहण के अंदर वही मंत्र आपको ये लगा लीजिए जो 5000 जाप करने से भी सिद्ध हो सकता है। सूर्य ग्रहण के अंदर जो मंत्र 11 लाख बार आप जाप करोगे, जब जाकर वो मंत्र काम करेगा। लेकिन जब ग्रहण पड़ रहा होगा उस दौरान अगर आप मंत्र को उठाकर कार्य करोगे तो वो मंत्र आपका 5000 मंत्रों के जाप से भी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, ग्रहण से जब आप सूतक पड़ता है उससे पहले ही आप कोई ऐसा प्रमुख स्थान पर बैठिए जहाँ एकांत हो, या कोई अगर मंदिर है तो मंदिर के पट हो बंद, वहाँ बैठिए, या कोई भगवान राम का या हनुमान जी महाराज का कोई मंत्र आप कर रहे हो तो ऐसा स्थान हो, अपने खुद के मंदिर में भी आप बैठ सकते हो जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। ग्रहण के दौरान आपने जल का लोटा रखकर अपने समीप रुद्राक्ष की माला उठाकर आप मंत्र को जागृत कर सकते हो। वैसे तो हम कोई भी मंत्र अगर उठाते हैं तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का जो फल है काफ़ी ज़्यादा है और जो चंद्र ग्रहण का फल है वो अगर कोई मंत्र 11 लाख में होता है और सूर्य में 5000 में सिद्ध हो जाता है तो सूर्य चंद्र ग्रहण में वो 11000 में सिद्ध होएगा। तो उसी प्रकार से आगे जैसे कि कोई मंत्र है, हम 41 दिन की साधना करते हो, 41 दिन में सिद्ध होता है, फिर 21 दिन में होता है, फिर उसके बाद एक दिन में जो सूर्य ग्रहण के अंदर आप उस मंत्र के अंदर शक्ति को प्रभावित कर सकते हो। आने वाली 30 तारीख को सूर्य ग्रहण बताया गया है, अमावस्या है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की को ही होता है और जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा पे होता है। तो आप अमावस्या के दिन कोई भी दिव्य मंत्र को उठा सकते हो। उस मंत्र को उठाकर उसके अंदर शक्ति को प्रभावित करवा सकते हो। जब वो शक्ति उस मंत्र के अंदर एक संचालन रूप की शक्ति प्रवेश कर जाएगी, जब वो कार्य मानो गतिशील हो जाएगा। अभी क्या होता है, जिस प्रकार से
कोई हमारे मोबाइल में कोई सिम होती है, उस सिम के अंदर जब तक वो सांचे में लगी हुई होती है तब तक उस सिम को हम निकालते नहीं, तोड़ते नहीं और मोबाइल में नहीं डालते, तब तक वो सिम एक्टिवेट नहीं होती। अगर वो सिम हम डाल देते हैं तब वो मान लो एक्टिवेट हो जाती है जब हम सांचे में डाल देते हैं मोबाइल के अंदर, तोड़ने के बाद। जब तक सांचे में रहते तब तक एक्टिवेट नहीं होती है। इसी प्रकार से ऐसे पुस्तकों में ये कहीं भी कोई मंत्र लिखे हुए हैं तब वो भगवान शंकर के द्वारा जो है किलित है। लेकिन कोई पूजनीय स्थानों पे भी मंत्र की साधना अगर की जाए, जैसे कि कोई शिवालय में बैठकर की जाए या कोई राम मंदिर में बैठकर की जाए या कोई हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठकर की जाए तो या माँ दुर्गा के मंदिर में बैठकर की जाए, तो इन मंत्रों के अंदर एक दिन के अंदर शक्ति प्रभावित होती है। लेकिन सूतक जब पट लगने से पहले ही आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। उस दौरान आपको बाहर नहीं जाना होता, मंदिरों में जाना वर्जित होता है, लेकिन उससे पहले ही आपको अंदर प्रवेश करके बैठना होगा। और जब तक ग्रहण है तब तक इस चीज का जाप करना पड़ेगा। वैसे तो हम कोई भी मंत्र करते हैं, कहीं नदी किनारे नाले या उन जगहों पे भी मंत्र जो है जल्दी उठते हैं, प्रभावशाली बनते हैं। एकांत में भी किए जाते हैं कई मंत्र। कई मंत्र ऐसे होते हैं जो घर में करने निषेध होते हैं, और लेकिन कई मंत्र ऐसे होते हैं जो घर में करने से किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आती नहीं है। मंत्र को उठाने का सही समय जो है सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में अगर आप कोई भी मंत्र की साधना करते हो या कोई भी मंत्र का आप पाठ करते हो, मंत्र का जाप करते हो, तो उस मंत्र के अंदर अपने आप ही शक्ति जो है आ जाएगी और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि रावण जैसे ने भी शक्ति को अगर अर्जित किया है तो वो भी इन चीजों को प्राप्त करने के लिए ग्रहणों को देखता था। रावण भी बहुत बड़ा साधक था, उन्हें शक्तियों को अर्जित किया था, शक्तियों को प्राप्त किया था साधना करके, मुहूर्त करके, समय को देख के। तो उसी समय से हिसाब से आपने शक्तियों को देखना है कि कब इन मंत्रों की शक्तियों को हमने जगाना है। एक दिन के अंदर भी आपका मंत्र कार्य गतिशील हो जाएगा। मंत्र को उस हिसाब से आप चलाइए, और चलाने के लिए अगर कोई ऐसा मंत्र है जो तेज धार तलवार का है तो गुरु के सानिध्य का आशीर्वाद लेकर भी कर सकते हो और गुरु का मंत्र भी आप सिद्ध कर सकते हो। गुरु का सानिध्य भी बहुत आवश्यक होता है कोई भी मंत्र को आपको चलाने के लिए, कार्य करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं और फिर हमें पता नहीं लगता और अचानक ही फिर हमारा खुद का रक्षा कवच नहीं होता है। तो हनुमान जी महाराज का कोई भी मंत्र लीजिए आप, या माँ दुर्गा का लीजिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार की, अगर किसी का गुरु नहीं है तो महादेव को अपना गुरु धारण कर सकते हो। पंचाक्षर मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हो आप। 5 लाख के बाद पंचाक्षर मंत्र भी कार्य करने लग जाता है। और नवान मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हो आप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये भी समय जो है बहुत ज़्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट समय है। ये मंत्र भी नव दुर्गा का मंत्र है और माँ चामुंडा का मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपके अंदर जो है अद्भुत ऊर्जा का वास होगा। तो आप ये देखिए, एक दिन में भी मंत्र को, शक्ति को जागृत किया जा सकता है, लेकिन ग्रहण के अंदर ये आने वाली इस 30 तारीख को भी आप कर सकते हो। और सूर्य ग्रहण जब है, जब उठाइए, चंद्र ग्रहण जब है, जब उठाइए, आप देखिए एक दिन के अंदर भी कृपा प्राप्त हो सकती हो, लेकिन धर्म के प्रचार हेतु। बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो और मंगलमय हो, और जगत जननी माँ भवानी अम्ब के आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता।